हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स। तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे यहाँ पे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ये एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, सभी के लिए की जा रही है, तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ओके, तो व्यूवर चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं राइट नाउ इनके पर्सन के मन में क्या कुछ है, इनके दिल में क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ वो हमें यहाँ पे बताएं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है टेम्परेंस, 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। वैंड्स एनर्जी आज काफ़ी सारी आई है लवर्स के साथ में। सो वी हैव यहाँ पे आया है किंग ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द सन। ओके, सो वी हैव बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स एंड द जस्टिस, 2 ऑफ कप्स। बहुत सारी रोमांटिक से एनर्जी नज़र आ रही है। सबसे पहले थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट मैं करती हूँ आपके लिए। ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके रिश्ते की, क्योंकि मुझे ना सबसे पहले आपका रिश्ता ही यहाँ पे नज़र आया, उनके थॉट में आपका रिश्ता है यहाँ पे, और एक ऐसी मेमोरीज़ है यहाँ पे जो आपके रिश्ते की पूरी कहानी यहाँ बयां कर देगी। सुनना चाहोगे क्या है इनके दिल में। अब ये जो पर्सन है व्यूवर्स, सबसे पहले यहाँ पे लवर्स है यहाँ पे कार्ड, है ना। अब ये लवर्स यहाँ पे क्यों निकल के आया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग दोनों के बीच में, आप और आपके पर्सन के बीच में इतना ज़्यादा रोमांस रहा है, इतना ज़्यादा एक दूसरे के लेके खिंचाव रहा है, जैसे कि जी ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के बिना एक पल गुजारना नामुमकिन। मतलब मिलने के लिए जो तड़प होती है ना, वो आपके इस रिश्ते में रही है कि कब वो समय आए बस मुझसे मिलूं, और मतलब आंखों को सुकून मिले, आंखों को सुकून मिले, दिल को आराम मिले। और ये आप लोगों के बीच में एक सिलसिला जो रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत, जैसे रूहानी, एक रूहानी सा माहौल है यहाँ पे इस रिश्ते में जो मुझे नज़र आ रहा है। ये जो है यहाँ पे लवर्स की एनर्जी गाइस जो आई है निकल के सबसे पहले अगर देखा जाए, क्योंकि लवर्स का आना ही यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ना तो आप उसको देखे बिना, उससे बात किए बिना, उससे मिले बिना रह सकते हो, ना ही वो पर्सन आपको देखे बिना, बात किए बिना या फिर आपसे मिले बिना रह पाया है। एक दूसरे के लिए यहाँ पे जुनून नज़र आया है पाने का, अपना बनाने का और हासिल करने का, और ये सच्चाई है। आपको मेरे शब्द अगर थोड़े अलग लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन है तो यहाँ पे वही। एक नाइट है यहाँ पे, एक क्वीन है यहाँ पे, एक जोश है यहाँ पे एक दूसरे को लेके वो नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ मिसमैच ज़रूर है। मिसमैच यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों ही एनर्जी तो सेम है, लेकिन उम्र में भी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे एक उम्र का तकाजा यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे एक पर्सन काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मल जो टाइम होता है एक रिश्ते के अंदर, अमूमन मान के चलते 3 से 4 साल वो इनफ होता है ना। एक एज गैप जो होता है वो एक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा का गैप है यहाँ पे। लेकिन फिर भी एक पर्सन यहाँ पे काफ़ी मेच्योर है और एक पर्सन बहुत ज़्यादा यंग एज में है, या फिर ये कहें कि मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या है आप दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए कंपैटिबल परफेक्ट मैच, जैसे कि पूरा करने वाली एनर्जी एक दूसरे को, है ना, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक की ख्वाहिश दूसरा पर्सन बहुत बहुत शिद्दत से पूरी कर रहा है यहाँ पे, या कर रही है यहाँ पे। और उसके चक्कर में, इस लव के चक्कर में मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको बाद में देखा गया, अभी नहीं देखा गया। मतलब जिस समय आपका रिश्ता चल रहा था उस समय नहीं देखा गया, लेकिन बहुत कुछ इस रिश्ते के चक्कर में ऐसा हो गया व्यूवर्स, जिसको संभालने के लिए आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर एक मैरिड हो सकता है, आप में से आप मैरिड हो सकते हैं, या फिर आपका पर्सन अनमैरिड हो सकता है, या फिर आपका पर्सन मैरिड हो और आप अनमैरिड हो, है ना।
लेकिन एक पर्सन ने यहाँ पे, यानी आपके पर्सन ने यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपसे मूव ऑन किया। अब उसका मूव ऑन करना, वो भी बिना किसी क्लेरिफिकेशन के, बिना किसी बात के। आप दोनों के बीच में क्या था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, कंपैटिबल थे आप दोनों एक दूसरे के लिए, अंडरस्टैंडिंग भी थी, कोई जोर नहीं था, सिर्फ प्यार था, कोई जोर नहीं था, है ना। और देखो, प्यार में कभी कोई जोर होता भी नहीं है। अगर एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से चलता रहता है। लेकिन आपके रिश्ते में क्या आया है यहाँ पे कि आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पर आपका रिश्ता छोड़ के एक प्यारा सा रिश्ता छोड़ के आगे मूव ऑन किया। अब मूव ऑन क्यों किया वो अलग मैटर करता है यहाँ पे, लेकिन देख पा रही हूँ कि उन्होंने अपनी खुशियाँ पीछे छोड़ दी, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा था जो बिखर गया या फिर बिगड़ गया, है ना। तो इनका मूव ऑन करना व्यूअर्स कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि एक परिवर्तन को ही रिप्रेजेंट करता है, कि सडन कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी आई हैं, आपके इस रिश्ते में ऐसी आई, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको में भी बताया नहीं होगा कि आपसे ये मूव ऑन कर रहे हैं, आपको दूर छोड़ के जा रहे हैं। फिर से आपको, शायद आप इनको देख ना पाओ, इनकी आवाज़ सुन ना पाओ, है ना। इनकी लाइफ में व्यूअर्स ये सडन मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। और मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन का फिर आपको लेके बिहेवियर बहुत ही कोल्ड हो गया। कोल्ड मतलब कि जो पर्सन आपके बिना एक पल नहीं रह सकता था, आपके बिना एक लम्हा गुजारना इसके लिए नामुमकिन था, जिसको हर वक्त आपसे बात करने की जैसे कि बुरी लत सी लगी हुई थी, लत कहूँगी यहाँ पे मैं। और क्यों है ये, क्योंकि उसके दिन की शुरुआत ही आपकी आवाज़ से होती थी, और रात का, जैसे कहते हैं ना, रात की एंडिंग वो भी आपकी आवाज़ से होती थी इस पर्सन की। और फिर इस पर्सन का जो बिहेवियर रहा है आपको लेके बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया, बहुत रूड। और आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कोई इतना बदल सकता है, कि मैं उसके लिए आज इतना तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ और उस पर्सन को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। क्या वो सच में मेरा प्यार भूल गया, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता था या नहीं, क्या करती थी, क्या करता था वो, क्या जस्ट एक टाइम पास था ये रिश्ता, क्या था। उसने मुझसे तो वादा किया था ना कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी या नहीं जाएगा, फिर वो सडन कैसे चला गया। और ये सारे सवाल आपके अंदर ही रह गए, आप किसी से पूछ नहीं पाए, आप किसी से कह नहीं पाए, घुटते ही रहे, क्योंकि इस पर्सन ने अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर लिया, बिल्कुल। किंग ऑफ सोर्ड बना ये पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसने पलट तक के नहीं देखा आपको कि क्या गुजर रही होगी, वो कैसे रह रही होगी, वो कैसे जी रहा होगा, क्या हो रहा होगा उसकी लाइफ में। उसने, आपको ऐसा ही लगा होगा, उसने कभी जानने की, समझने की कोशिश नहीं की। नो डाउट व्यूअर्स, इसने देखने की कोशिश की पर कभी कदम नहीं बढ़ाए। इसने आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसे जानने की कोशिश की, आप कैसा महसूस कर रहे हो इसने जानने की, इसके मन में बात आई, पर कभी सामने से आके इस पर्सन ने नहीं दिखाया कि ये क्या जानता है, ये क्या जानती है। और अगर ये सब कुछ जानता है मेरे बारे में तो इसने एक्शन क्यों नहीं दिखाया, क्यों बात नहीं की। अगर जाना भी था तो कह के तो जाते कि मैं लौट के नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। हुआ था ना आपके साथ ऐसा। और ये पर्सन का जो प्यार था व्यूअर्स आपके लिए एक शिद्दत से कम नहीं है, एक पूजा से कम नहीं है यहाँ पे। चाहे आपका रिश्ता लोगों की नज़रों में चाहे कैसा भी हो, लोग इसे कैसे भी देखते हो, लेकिन आपके लिए एक जैसे कि सब कुछ है, ये दुनिया है आपके लिए रिश्ता। और इस पर्सन ने उस दुनिया को ही यहाँ पे भुला दिया। अब क्या है यहाँ पे, अब ये सारी बातें ये क्यों सोच रहे हैं, क्यों वो अपने लिए ऐसी थिंकिंग लेके चल रहे हैं, आपके दिमाग को सोच के। उनके मन में इस तरह की भावनाएं क्यों आई, उन्होंने आपके बारे में ऐसा क्यों सोचा कि आप इनके लिए ऐसा सोच रहे होगे कि मैं ऐसा हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। ये आपके ख्याल वो उनकी नज़रों से मैं देखने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा ही फील कर रहे हैं। क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स क्यों आया,
क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन आपकी यादों में है, आपकी यादों से लिपटा हुआ है, ये लिपटी हुई है, उन ख्यालों में है, उस टूटे हुए दिल के साथ में है। जो यहाँ पर आपका दिल तो टूटा हुआ है, आप तो बिखरे हुए हो, लेकिन ये भी पर्सन यहाँ पे संभला हुआ तो नहीं है। यहाँ पे ये भी इस रिश्ते में आपकी यादों के ताने वाने में से मुझे खोया या खोई हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना, एक जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसा सवाल रिप्रेजेंट करती है कि मैंने उनके साथ में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी आपके साथ में। इस पर्सन ने रिवर्स हो सकता है कि आपसे मूव ऑन करके या तो किसी से शादी की है, अगर ये अनमैरिड रहे हैं और आप मैरिड रहे हो, ठीक है, शादी की है, या फिर कोई एक नया रिश्ता डेवलप हुआ है, मे बी चाहे घर वालों की वजह से ही हुआ हो, घर वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया हो, या फिर इनका किसी की तरफ और झुकाव हो गया हो। लेकिन आज बेशक जो भी बात रही हो, जो भी हो इनकी लाइफ में सिचुएशन, लेकिन मैं देख पा रही हूँ बस ये जो पर्सन है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके प्यार के साथ में है यहाँ पे, और ये फिर से आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहता है। आपके लिए ये इनएथिकल भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने आपको एक बार धोखा दिया है और एक बार आपके साथ में बिना कुछ कहे आपको अकेले दर्द में तड़पने के लिए यहाँ पे छोड़ा है। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्यों जुड़ना चाहता है, ये क्यों जुड़ना चाहती है? क्योंकि 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे और 3 ऑफ पेंटिकल भी है। क्योंकि मैंने अनएथिकल क्यों बोला, या फिर आपके लिए ऐसी चीज़ क्यों बोली मैंने कि आप ऐसा सोच सकते हो? क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ ये पर्सन उस पर्सन को मे भी हो सकता है ना छोड़े, क्योंकि मैंने बोला शादी कर ली होगी, क्योंकि फर्स्ट थॉट ही मुझे ऐसा मिला, तो इसलिए मैंने आपसे बोला, क्योंकि जो मुझे मिल रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। क्योंकि शादी हुई है, सब कुछ हुआ है, मे बी 3 इयर्स तक किसी के हो सकता है शादी में निकल गए हों, किसी के रिलेशनशिप में 3 इयर्स निकल गए हों, ठीक है, नियर बाय 3 मंथ्स और 3 इयर्स की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन फिर से आपके साथ में वही रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ये बताती है कि फिर से वो उनको वही सब कुछ चाहिए आपके साथ में जो उन्होंने कहीं ना कहीं खुद छोड़ा है या खुद छोड़ के गए हैं, मूव ऑन किया है ना। क्योंकि वो जो आपके साथ में आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जो रिश्ता रहा है ना व्यूअर्स, वो ऐसा रिश्ता है जिसको ना तो आप भूल सकते हो ना ही ये पर्सन भूल सकता है। बेशक व्यूअर्स यहाँ पे 3 एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 नंबर की एनर्जी देख लेना। किसी की शादी को यहाँ पे 3 की एनर्जी के साथ में आपको रिलेट करो। कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है तो मैंने आपको बताया है। बाकी अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास सारी की सारी एनर्जी निकल के आई है, कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो यहाँ पे मिसिंग हो, क्योंकि यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो राशि सारी अवेलेबल है, ठीक है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ आपके लिए 4, 5, 14, 1, 10, 6, 9, 6, फिर से 19 और 1 नंबर की एनर्जी आई है। 2 नंबर है हमारे पास, 11 नंबर है। हाँ, ये कुछ नंबर्स हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुए हैं, तो ये नंबर के थ्रू भी आप इस रीडिंग को कनेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं मैसेज देखूं व्यूवर्स आपके लिए क्या मिलता है, तो मैसेज एक ही मिलता है व्यूवर्स। ये पर्सन इस समय आपके साथ में एक रील में है, एक पिक्चर्स में है। पिक्चर्स क्या है कि आपकी पिक्चर्स के साथ भी हो सकता है, मे बी आपकी पिक्चर्स इसके पास में कहीं ना कहीं अवेलेबल हो कोई पिक्चर्स, और ये उनको देख रहे हो आपके पर्सन। और दूसरा, जैसे कि कहते हैं ना, एक आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री इस पर्सन के माइंड में इस समय चल रही है, और ये सब कुछ आपके पर्सन अपने लिए सोच रहे हैं कि आपकी क्या थिंकिंग यहाँ पर उनके लिए है, और ये रिश्ता आप दोनों के बीच में कैसा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें गाइज यहाँ पर इस रीडिंग में आज मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ यहाँ से मैं कार्ड्स लूँगी आपके लिए। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। बियॉन्ड द इल्यूजन, पेशेंस, स्ट्रेस एंड द लेटिंग गो, लेजीनेस, वी आर द वर्ल्ड। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे चाहते हैं सबसे पहले कि आप बहुत सारी बातें, इनका आपको प्रेशर, मतलब एक तरह से परेशान करना, इसे ये कहेंगे कि जानबूझ के आपको परेशान करना, आपको जैसे ज्वालामुखी के ऊपर बिठा देना। और ये रियलिटी रहेगी, मजाक नहीं कर रही मैं यहाँ पे। जब कोई पर्सन किसी को जानबूझ के इग्नोर करता है और बिना किसी वजह के कोई किसी को ऐसे रिजेक्ट करके चला जाता है, तो उस पर्सन की क्या हालत हो सकती है वो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। स्ट्रेस,
यही दिखाता है कि ये जो पर्सन कह रहा है कि मैंने आपको जाने अनजाने आपको जो भी दुख तकलीफ़ें दी हैं, आप उन्हें लेट गो कर दो, आप उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दो, आप उन्हें अपने माइंड से निकाल दो और इनको एक फिर से मौका दो। अब मौका क्यों वीवर्स यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये अपने कहते हैं ना गर्भगृह होता है, आपने सुना होगा ना गर्भगृह होता है कि यहाँ पे पैनिक रूप समथिंग लाइक, आप उससे समझ सकते हैं पैनिक रूप आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। ये पैनिक रूप वाली जो एनर्जी होती है कि आपको जब स्ट्रेस होता है, आप जब टेंशन में होते हैं या फिर आप किसी से बचना छुपना चाहते हो तो पैनिक रूम में जाके बैठ जाते हो, है ना, और वहाँ जाके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हो। तो ये पर्सन ने आपके साथ में एक हट के एक ऐसे ही जगह पे जाके रहना स्टार्ट किया है या फिर एक ऐसे ही अपने आसपास जोन बना लिया और ये जोन में से निकल रहे हैं अब, ठीक है, उस जोन में से, उस पैनिक रूम में से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब इनको फिर से आपके साथ में वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी में आना है, फिर से आपके साथ में कनेक्ट होना है ना। तो वही मैं देख पा रही हूँ, जो पर्सन है व्यूअर्स देखो फाइट कर रहे हैं अंदर ही अंदर खुद के ख्यालों के साथ में कि मैंने उसके साथ में ऐसा किया है, क्या वो मुझे फिर से एक्सेप्ट करेगी या करेगा, क्या वो उसके दिमाग में जो मेरी छवि बन गई है क्या वो रिलीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने उस पर्सन का बड़ा इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन वो इंतज़ार था कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था। और इसीलिए मैं इस पर्सन की देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है आपसे चाहते यही कि इन्होंने जो आपको परेशानी में डाला है, आपको परेशानी में डाल के देखो कहाँ जाके बैठे हैं आपके पर्सन, कह रही हूँ ना मैं, वही एनर्जी गाइज यहाँ पे कि ये तो बड़े आसानी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आप ज्वालामुखी पे बैठे हुए यहाँ पे तप रहे थे अंदर ही अंदर, आपके अंदर वो आग धधक रही थी और आप जल रहे थे, आप किसी को बता नहीं पा रहे थे, आप परेशानियों में घिरे चले जा रहे थे। किससे कहोगे, कौन समझेगा, कोई नहीं समझेगा। तो बस आपके पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया, उसको निकाल दो अपने दिमाग से और इन्हें एक चांस दे दो, ये यही चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि आप इन्हें माफ़ कर पाओगे या फिर इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर व्यूअर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।